मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में चुनाव हुए, ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में आपका लेबर पार्टी की सरकार हुई। कौन बने थे बताएं एक बार। ब्रिटेन में चुनाव हुए आपका और जो इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में लेबर पार्टी की सरकार बन गई और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन हुए बताएं। लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी के जो आपका पीएम हुए वो एटली हुए। सब लोग इस बात को जानते हैं। एटली भारत को लेकर के उदार थे और भारत की स्वतंत्रता वो चाहते थे। यही उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था। अपने चुनावों में उन्होंने किस बात का, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किस बात का नारा दिया था कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए। जबकि मैंने आपको कल की कक्षा में समझाया था कौन वह व्यक्ति था जो भारत को आजाद होते हुए नहीं देखना चाहता था, वो चर्चिल था। ये सारी चीजें हमको क्लियर है। तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में जो प्रॉमिस किया था, ठीक है, जो इनका चुनावी वादा था, जो इलेक्शन प्रोमिसेस इनके थे, उस चुनावी वादे के तहत भारत तो स्वतंत्र होना चाहिए। किसकी बात की थी इन्होंने? इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की थी, भारतीय स्वतंत्रता की बात इन्होंने की थी। तो उसी के तहत फिर आगे काम हुआ। जब ये 1945 में लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है, ठीक है, कब? 1945 का एंड की बात है कि इन्होंने चुनाव जीता। तो इन्होंने बोला कि भाई अब भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए हमको काम करना होगा, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम तक खत्म हो चुका था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है। बैकग्राउंड आप सब लोगों को क्लियर होगा, उम्मीद करो। नोट करें, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। बहुत सुंदर नोट्स बनाए करो। कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन भैया भारत कब आया था, जरा वर्ष लिख दे। क्रिप्स मिशन जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, 1942 में इंडिया आया। अब उसको तो क्रिप्स हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके अध्यक्ष क्रिप्स थे। अब इसको कैबिनेट क्यों कहते हैं? कैबिनेट मिशन को, जैसे अगस्त प्रस्ताव हमने पढ़ा कि वो अगस्त में आया था, इसलिए उसको अगस्त ऑफर हमने बोल दिया। लेकिन इसको कैबिनेट मिशन क्यों कह रहे हैं? कौन छात्र बता सकता है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थोड़ा सोचना, लिखना नहीं है, बस सोचना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा है कि कैसे भारत स्वतंत्र होगा। तो 24 मार्च 1946 को भारत आया, ठीक है। केम टू इंडिया 24 ऑफ मार्च 1946। पहली मुख्य बात, ठीक है। दूसरी मुख्य बात है 16 मई 1946 को, 16 ऑफ मई 1946 को क्या प्लान लेके आए? वो प्लान पेश किया इन्होंने, वो योजना पेश की, योजना पेश की। लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं प्लान प्रेजेंटेड इन 16 ऑफ मई 1946। 3 मेंबर इसमें आए, लिखेंगे इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। देयर वर 3 मेंबर्स, जिसमें पहले मेंबर थे आपका पैंथिक लॉरेंस, विलियम पैंथिक लॉरेंस थे। सिर्फ आप पैंथिक लॉरेंस भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पैंथिक लॉरेंस जो थे ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। यानी आपसे कभी भी पूछे लीडरशिप किसके हाथ में थी कैबिनेट मिशन की? पैंथिक लॉरेंस। और पैंथिक लॉरेंस जो थे ये उस समय पर भारत सचिव थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा, भारत सचिव का पद किस एक्ट से डिजाइन किया गया था? भारत सचिव यानी कि ये थे आपका, क्या बोलेंगे इनको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन पे लीडरशिप थी इसकी, ठीक है। और किसके हाथ में लीडरशिप थी? पैंथिक लॉरेंस के हाथ में। दूसरा व्यक्ति आप बताएं, दूसरे पर्सन कौन थे इसमें? दूसरे पर्सन कौन थे?
वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे वो यहां पर भी आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये आपका व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, ब्रिटेन में उसके अध्यक्ष थे। तीसरे मेंबर यहां पर आए थे साथी, जो थर्ड मेंबर थे उनका नाम है एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये यहाँ के नौसेना मंत्री थे। नौसेना बोले तो नेवी, नौसेना मंत्री, एडमिरल मिनिस्टर आप इनको लिख सकते हैं, या इनको वहां पे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी कहा जाता है, एडमिरल मिनिस्टर, इतना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको कैबिनेट मिशन कहने के पीछे ये तीनों मेंबर हैं, क्योंकि ये तीनों ही तीनों ब्रिटिश सरकार जो वहां पर बनी थी उसमें आपका कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये तीनों कौन थे? ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी चुनाव जीती वहां पर जो मिनिस्ट्रीज थी, ये उसमें ये तीनों के तीनों कौन थे? आपका कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो आज के बाद याद रखेंगे कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। आप कहेंगे भैया उसमें जो तीनों मेंबर थे वो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसीलिए उन तीनों से मिलकर के ये मिशन आया, इसीलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। ओके, अब मुझे छोटी सी बात बता दें आप, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब पैंथिक लॉरेंस इंडिया आए, बड़ा अच्छा फोटो है और भारत के इतिहास में उस फोटो का बड़ा महत्व है। देखो, ये पैंथिक लॉरेंस हैं, बड़े मतलब उदारवादी व्यक्ति थे। गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। आप नोट पर जितने भी फोटो गांधी जी के आज देखते हैं, आज के समय में गांधी जी के नोट पर जो भी फोटो हैं वो इसी मुलाकात के फोटो हैं। ये मतलब कोई कैरिकेचर नहीं है, किसी का हाथ के द्वारा हाथ से बनाया गया चित्र नहीं है, ये असली मुलाकात का यहाँ से एक कटआउट है। कटआउट मतलब इस फोटो को यहाँ से लिया गया है। तो नोट पर जो गांधी जी का फोटो है वो किस मुलाकात का है? तो कैबिनेट मिशन में पैंथिक लॉरेंस और गांधी जी की मुलाकात का। उस समय ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आज जैसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उस समय वायसराय हाउस हुआ करता था कलकत्ता में, तो वायसराय हाउस के आगे खड़े हुए हैं ये लोग, वहां का एक इमेज है। गांधी जी का जो नोट पर फोटो आया था, आप सबको पता होना चाहिए, 1 रुपए के नोट पर आया था सबसे पहले 1969 में। ओके, इतनी बात क्लियर रहेगी। चलो वापस आते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब ये लोग आकर के गांधी जी से भी मिले थे, और गांधी जी का आप जानते हैं भारत की राजनीति में क्या महत्व था। अब इनके मतलब प्रावधान क्या इन्होंने किए, पहली बात इन्होंने की वो नोट करेंगे। पहली बात कैबिनेट मिशन में क्या की गई कि भारत में, नोट करेंगे, भारत जो इन्होंने बात की, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में एक अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन होगा। देयर विल बी ए एंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। एंटरिम गवर्नमेंट, एंटरिम गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? या देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ एंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो इसको बात को समझो। अब क्योंकि देखो भारत को इन्होंने बोला था एटली ने कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, जी भैया, तो उसके लिए जब किसी देश को स्वतंत्र किया कर दिया जाएगा तो उस देश के चलने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होगी, हाँ या ना? यानी स्वतंत्र करने से पहले हमें उस देश की सरकार के बारे में सोचना होगा। आप जानते हैं कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और अंतरिम सरकार जो होती है जिसको हम अनंतिम सरकार भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, इसका एक अन्य नाम भी होता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एंटरिम लिखा मिले या अनंतिम लिखा मिले तो ये एक ही बात होती है। अनंतिम सरकार भी इसको हम कहते हैं, एंटरिम गवर्नमेंट इंग्लिश में इसको भी कहेंगे। यानी कि अनंतिम सरकार जो गठित की जाती है जब तक स्थायी सरकार ना हो, इसलिए गठित की जाती है जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाए गवर्नमेंट का, जब तक स्थायी सरकार ना हो। उसके लिए चुनाव वगैरह कराए जाएंगे, लेकिन जब तक वो स्थायी सरकार नहीं होती तब तक एक अनंतिम सरकार गठित कर लेते हैं। छोटी सी बात है। कितने मेंबर थे इस अनंतिम सरकार में, कौन बताएगा? ठीक है, ये बात कर ली गई। दूसरी मुख्य बिंदु क्या किया गया
कि भारत में संघीय शासन होगा। भारत में, और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, भारत में संघीय शासन होगा। संघीय शासन मैंने आपको समझाया था, याद है क्या? पहली ही क्लास में बताया था। भारत में एक संघीय शासन होगा, ठीक है। जैसे संघ है भारत में, वो किस किस, भारत के संघ में क्या क्या शामिल था? संघ का मतलब, या आप लिख सकते हैं, देयर विल बी ए फेडरल रूल इन इंडिया, देयर विल बी ए यूनियन रूल इन इंडिया। देखिए यहाँ पे ध्यान समझना, तो जो संघ था, यहाँ पे जो यूनियन था, उसमें कौन कौन शामिल था? एक तो दो देसी रियासतें थी उस समय की, अगर मैं देश की बात करूं तो उसमें क्या थी? देसी रियासतें थी, ठीक है, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे। और दूसरा क्या था? एक था आपका ब्रिटिश भारत, यानी कि जो ब्रिटेन ने ऑक्यूपाइड कर रखा था, ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया में मैंने आपको कितने प्रांत बताए थे? आप कहोगे भैया ब्रिटिश भारत में आपने हमको बताए थे कि पहले तो 8 प्रांत थे, फिर उनकी संख्या कितनी बढ़ी थी, जरा बताएं। ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे? तो ब्रिटिश भारत में जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे, उनकी संख्या थी 11। और कमिश्नरी एरियाज कितने थे यहाँ पे? कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? आप कहेंगे भैया यहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र थे आपका 4, ठीक है। देसी रियासतों की संख्या इस समय पे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बीपीएससी ने इस बार भी पूछा आपका, कि भारत की आजादी के समय देश में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थे या कितनी देसी रियासतें थी? इनकी संख्या आप याद रखेंगे 562 प्लस 3। 3 अलग से क्यों मार्क कर रहे हैं, उसका महत्व मैं आपको भी बताऊंगा। आप बोलेंगे अगर कुल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 565 देसी रियासतें। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मैप में, तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे इस मैप को देखना, अभी हमें फिर से आवश्यकता होगी इसको। इस मैप में आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर दिख रहा है आप सब लोगों को, ध्यान से देखिए जी भैया। ग्रीन कलर वो एरिया है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, ठीक है। और आपका जो आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कलर वाला एरिया है, इसमें आपका क्या है? हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी। और इसके अलावा जो वाइट वाइट आपको या ब्राउन दिख रहा होगा, उसको हम कहेंगे ये सब देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि देश में उस समय पर प्रिंसली स्टेट्स किधर थे। बीच वाले सेंटर में आप यहां पर देख पा रहे होंगे हिंदू मेजोरिटी यहां ज्यादा थी, लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड है यहां पर क्या है आपका? तो आप ध्यान रखेंगे उस समय आजादी के समय देश में जो आपका हिंदू, मुस्लिम और आपका देसी रियासतों की क्या स्थिति थी। अब ऐसा नहीं था देसी रियासतों में हिंदी और मुस्लिम यहां भी थे, लेकिन मेजोरिटी एरिया है मुस्लिमों का, यानी कि यहां पर मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, यहां पर हिंदू ज्यादा संख्या में है, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और बाकी देसी रियासतें हैं। क्लियर? स्थिति क्लियर है दोस्त? बताएंगे छोटी सी बात। जी भैया आराम से क्लियर हो सकती है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भारत में एक संघीय शासन होगा, लेकिन इस संघीय शासन में क्या बात की गई थी? मेजर बात की गई थी, जो संघीय शासन होगा यहाँ पे भारत को राज्यों का संघ रिप्रेजेंट किया गया। भारत कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा, जो आज हम आर्टिकल 1 में भी बात करते हैं, उसका प्रोविजन हमको कैबिनेट मिशन 1946 में भी, यानी कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात यहां पर की गई। थोड़ी सी बात जानी कि संघ बनेगा, संघ किस किस से मिलकर बनेगा? देसी रियासतों से, ब्रिटिश भारत में जो प्रांत हैं आपका, ठीक है, और जो कमिश्नरी क्षेत्र, अभी हम आगे चल के जानेंगे कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। दिल्ली, कुर्ग, आपका अजमेर था, बलूचिस्तान था, 4 कमिश्नरी एरिया थे। देखो 562 प्लस 3 मैंने क्यों लिखा है? जब भारत आजाद हुआ तो भारत की 562 रियासतें जो हैं वो भारत के साथ होने को तैयार हो गई। कहते हैं कुछ नाराज भी थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सबके साथ समझौता कर लिया, जैसे भी करके, कि भाई भारत को टूटने नहीं देंगे। तो 562 जो प्रिंसली स्टेट थे तो आराम से मिल गए, लेकिन 3 के लिए एफर्ट्स लगे। वो 3 कौन कौन से हैं? तो उन 3 को भी यहीं पे आप याद रख लेना, हालांकि वो हिस्ट्री में हम उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें पहला था आपका, अगर हम 3 की बात करते हैं तो इसको जान लो एक बार, जूनागढ़। जूनागढ़ अगर आज के समय में हम बात करें, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। मैप में दिखा देते हैं आपको जूनागढ़ किधर है। देखो इधर इधर यहां पर जूनागढ़ था, देसी रियासत वाला मैप है ना, तो यहां पे जूनागढ़ में एक देसी रियासत थी। तो ये जो देसी रियासत